पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे रावण ने अपने अहंकार में शिव जी को चुनौती दी, लेकिन अंततः महादेव की शक्ति के आगे झुककर उनका महान भक्त बन गया। शिव जी ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि उसने अधर्म का मार्ग चुना तो यही तलवार उसका नाश कर देगी। लेकिन रावण की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। अब वह मृत्यु को भी जीतने को सोचने लगा। क्या रावण सच में यमराज को हरा सका, या फिर उसे अपने जीवन की सबसे भयानक सजा मिली? आइए जानते हैं इस महाकथा के छठे भाग में। अब तक रावण देवताओं, असुरों, गंधर्वों और यहाँ तक कि शिव जी की भक्ति को भी चुनौती दे चुका था, लेकिन अब वह सोचने लगा, यदि मैं मृत्यु को ही जीत लूं तो कोई मुझे मार नहीं सकेगा। मैं सृष्टि का वास्तविक स्वामी बन जाऊंगा। रावण ने निश्चय किया कि वह स्वयं यमराज के लोक यमपुरी आएगा और मृत्यु को अपने अधीन कर लेगा। अब रावण अपनी विशाल सेना लेकर यमलोक पहुंचा। यमराज के गणों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण अकेला ही उन सभी पर भारी पड़ा। उसने यमलोक के द्वार तोड़ दिए और सीधे यमराज के समक्ष जा खड़ा हुआ। हे यमराज, मैं लंका का सम्राट रावण आज तुम्हें परास्त करने आया हूं। यदि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें अपना सेवक बना लूंगा, लेकिन यदि तुमने युद्ध किया तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। यमराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे दशानंद, तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। अभी भी समय है, लौट जाओ। लेकिन रावण ने हंसते हुए कहा, मैं कभी पीछे नहीं हटता। यदि मृत्यु से बचना है तो स्वयं को मेरे अधीन स्वीकार करो। अब यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना भयंकर दंड काल दंड उठा लिया, जो जिसे भी छूता उसका तत्काल अंत हो जाता। जब यमराज ने रावण पर काल दंड उठाया, यमराज ने जैसे ही काल दंड उठाया, संपूर्ण ब्रह्मांड हिल उठा। सभी लोकों में भय फैल गया। रावण ने पहली बार ऐसी शक्ति देखी थी। उसने अपने पूरे जीवन में बहुत से अस्त्र शस्त्र देखे थे, लेकिन काल दंड का प्रभाव अविश्वसनीय था। अब तेरा अंत निश्चित है रावण, यमराज गरजे। उन्होंने काल दंड को उठाकर पूरे शक्ति से रावण की ओर फेंक दिया। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। वह ब्रह्मा जी को आना पड़ा बीच में। जैसे ही काल दंड रावण के समीप आया, ब्रह्मा जी अचानक प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। यमराज, तुम यह दंड नहीं चला सकते। रावण को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि वह किसी देवता, यश, गंधर्व या दैत्य के हाथों नहीं मरेगा। यदि तुमने इसे मारा तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। यमराज रुक गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, रावण, आज तू मृत्यु से बच गया, लेकिन याद रख, जो मृत्यु से बचने का प्रयास करता है उसकी मृत्यु और भी भयानक होती है। रावण हंस पड़ा और बोला, तो क्या मृत्यु ने भी मेरी पराजय स्वीकार कर ली? यमराज कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने मन ही मन भविष्य देख लिया था। वह दिन दूर नहीं जब रावण का सर्वनाश होगा। जब रावण लंका लौट रहा था तो रास्ते में उसकी भेंट नारद मुनि से हुई। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, रावण, तुमने बड़े बड़े युद्ध लड़े, लेकिन क्या तुमने अपनी असली शत्रु को पहचाना? रावण चौंक गया। कौन शत्रु? मैंने तो सभी को जीत लिया। नारद हंसते हुए बोले, रावण, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अहंकार है, जो स्वयं को अजय मानता है। उसका विनाश निश्चित होता है। रावण ने उनकी बात को हल्के में लिया और हंसते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन नारद मुनि जानते थे कि रावण का अंत अब निश्चित हो चुका है। अब आगे क्या होगा
जब रावण ने भगवान विष्णु को ललकारा, जब रावण ने अपहरण की नीति अपनाई, जब रावण ने स्वर्ग की अप्सराओं पर अधिकार करना चाहा, जब रावण ने अपने ही कुल के विनाश की नींव रखी, इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले 7वां भाग में। अगला भाग देखिए कल सुबह 5:05 में। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।